हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 5 बज गए हैं। बहुत अच्छा मौसम है। सुबह सुबह ऊपर आ गई हूँ वॉक करने के लिए। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश का मौसम हो रहा है। बिल्कुल यूं लग रहा है कि अभी आ जाए। तो आज हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम है उनका, और तभी मैं ऊपर आई हूँ वॉक करने के लिए। वरना तो इस टाइम मैं नहा धो के फिर किचन में होती खाना बनाने के लिए। और बस अभी नीचे जाऊंगी ना तो सबसे पहले दूध लेके आऊंगी। तो दूध अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है उधर डेयरी में, जो पहले आता है उसको मिल जाता है, बाद वाले रह ही जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15 7:30 का। सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मैं नीचे आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए। और कल से वेट कर रही हूँ भैया का। सब्जी कुछ भी नहीं बची हुई थी और सुबह सुबह सब्जी का भी काम हो जाएगा। तो ये भैया ना अच्छी सब्जियां रखते हैं, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है सब्जियों की और वैरायटी भी ज्यादा रखते हैं। तो मैं ज्यादातर इसी से ले लेती हूँ और सुबह सुबह हो जाता है मेरा भी सब्जियों का काम। और जब ये आते हैं ना तो मुझे मंडी जाने की जरूरत नहीं हो। तो आज तो भैया के पास वैरायटी कमी थी सब्जी की, ना तो इनके पास अदरक मिला मुझे, पुदीना भी नहीं मिला। कह रहे दीदी आगे से ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, और जो आ रहा है बहुत महंगा आ रहा है। तो धनिया भी इन्होंने बस थोड़ा सा ही दिया है और वो भी 20 रुपए। तो गाइस 8:15 हो गया, सब्जी ले आई हूँ, नाश्ता पानी कर लिया है, छोटे मोटे काम कर लिए हैं। तो अब बैठूंगी मैं एडिटिंग का काम करने। आज तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि सारी एडिटिंग मेरी बाकी है, वरना तो शाम को कर लेती हूँ मैं थोड़ी, ज्यादातर थोड़ी बहुत बचती है तो सुबह हो जाती है। तो गाइस जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं आज मुझे। तो लिस्ट बनाऊंगी अभी कि क्या क्या काम मुझे दिन में करने हैं। तो गाइस 10 बज गए, अभी मंदिर जा आती हूँ, लेट हो गया काफी और भूल गई थी मैं, थोड़ा सा ना काम करने लग गई कुछ, तो टाइम का ध्यान नहीं रहा। तो अभी चली जाती हूँ जल्दी से। तो सावन चल रहा है ना तो इसलिए मैं चली जाती हूँ अभी डेली मंदिर। तो अब टाइम हो गया है 11:30 का। मंदिर से आने के बाद मैंने सफाइयां करी, उसके बाद मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाले तो सुखा दूंगी। अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है कि भाई थोड़ी धूप निकल आए तो कपड़े मेरे सूख जाएंगे। और फिर बैठी हुई यहाँ पे स्टिचिंग करने। तो एक बार तो काम करने के बाद है ना मेरे को आलस आ रहा था, थोड़ी थकान भी लग रही थी, मन कर रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूं या नींद ले लूं। मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा बारिश का है तो मन करता है फिर उसमें ज्यादा ही सोने का। और फिर बस जैसे तैसे करके हिम्मत करके बैठ गई मैं। यूं लगा कि एक बार लेट गई ना फिर पता नहीं कितनी देर में लेटी ही रहूंगी। कई बार होता है ना आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए लेटती हूँ और फिर 1 से 1.5 घंटा आराम से पता भी नहीं लगता कि कहाँ चला गया। और फिर थोड़ा सा काम करते करते ना थोड़ा सा मूड भी ठीक हो रहा था, मेरा आलस खत्म हो रहा था। और जब काम होता है ना, जब असल में जबरदस्ती बैठो और काम थोड़ा सा निकल जाए तो फिर थोड़ा सा मूड भी ठीक होने लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और यूं लगता है कि भाई हाँ कुछ तो हुआ है। और अभी ऐसा ही हो रहा था, काम करते करते काम करते गई और अच्छा सा लगना शुरू हो गया। और है ना आलस आता है ना किसी दिन, तो मेरे को आज ऐसे ही हो रहा था कि आलसी सा लग रहा था कि बस जैसे लेट जाऊं। तो कई बार ये होता है ना, लेट जाओ तो आलस सा खुद हरारत से लगने लगती है, फिर यूं लगता है कि आज मैं ठीक नहीं हूँ तो बस रेस्ट ही कर लूं आज। तो वैसी ही फीलिंग आ रही थी तो जबरदस्ती बैठी। लेकिन ये है कि मेरा काम भी थोड़ा सा हो गया यहाँ पे और फिर एक के बाद एक मैं ना काम भी करती चली गई। और जितना जितना काम होता गया ना तो उतनी मेरी तबीयत से भी ठीक होती चली गई, मतलब आलस सा खत्म हो गया। वरना ना आलस की वजह से ऐसे हरारत सी लग रही थी। और ज्यादातर क्या होता है ना, जब काम का प्रेशर ज्यादा होता है ना, जब डाउन ज्यादा लगता है खुद को, यूं लगता है कि भाई हिम्मत ही नहीं है, काम करने का भी मन नहीं करेगा। तो काम करते करते मुझे समझ में आया कि ये सब है ना वर्कलोड की वजह से हो रहा था, कि मेरा काम ज्यादा था, पेंडिंग स्टिचिंग का भी काम सर पे पड़ा हुआ था। जब होता है ना कि कपड़े देने वाले जल्दी वाले और अर्जेंट वाले, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वरना तो नॉर्मल से अगर फ्री होके अगर काम करो ना तो इतनी टेंशन नहीं होती, फिर तो आराम से काम हो जाता है। लेकिन जब यूं होता है कि सर पे डंडा आया पड़ा हो कपड़ों का, तो अब ये टेंशन की वजह से ना काम भी कम होता है। तो आज अभी तक मैंने एक सिंपल सूट स्टिच कर दिया है ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बैठ के, और एक ये भी मेरे को आज पूरा स्टिच करना है। तो मेरे आज टारगेट यही 2 सूट्स के ही है, इससे ज्यादा और काम नहीं करूंगी। तो ये वाला अस्तर वाला सूट है और ये दोनों सूट एक ही कस्टमर के हैं। वैसे तो एक ही देना था जो मैं स्टिच कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मन में यही होता है ना कि दूसरा भी अगर हो ही जाए साथ साथ तो 2 बार उनको भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और मेरा भी फिर ये हो जाता है ना, एक बार कुछ काम बीच में रह जाए तो बीच में मैं किसी और का लगा दूंगी, फिर ये फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। और बस उसी चक्कर में मेरे को लग रहा था कि भाई टाइम कम है और काम मेरा ज्यादा है। और अभी तो मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगी, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि फिर खाने का भी टाइम हो रहा है। और इसको मैं इतना कर दूंगी कि भी मैं इसको टेबल पे ले जाके इसको कच्चा कर दूं। बस थोड़ी सी सलवार के पार्ट्स वगैरह जोड़ दूंगी कि साथ साथ में मैं इसको इंटरलॉक भी मार दूं फिर। और गाइस अभी गर्मी लगनी शुरू हो गई है, मौसम हो गया गर्मी का। सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश भी हुई है, लेकिन अभी दोबारा से गर्मी हो गई है। तो अभी पंखे से तो काम नहीं चल रहा, एसी चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना हवा आ जाती थी दरवाजे के पास है ना, तो बालकनी से अच्छी हवा आती है इधर जब चलती है।
लेकिन हवा भी बिल्कुल बंद हो चुकी है अभी, तो चलाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ जल्दी से इसको अपना कर लूँ जो टारगेट मैंने रखा था, और फिर खाना बना के आऊंगी ना तब चलाऊंगी। इस सलवार में ना पॉकेट लगानी थी, बेल्ट स्टिच करते टाइम मैं भूल गई, तो मैं कपड़ा मतलब कटिंग ही नहीं कर रखी थी मैंने पॉकेट की। फिर बीच में गई मैं उठ के इसको कटिंग करके लाई पॉकेट को, और तब फिर कट लगा के दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा खोला और तब मैंने इसको स्टिच किया। और गाइस गर्मी इतनी लग रही थी ना, बहुत ज्यादा गर्मी है आज तो ना, तो अभी काम करके स्टिचिंग का फिर नहा के आई बीच में जाके, और फिर चेंज करे कपड़े, क्योंकि नहाने के बाद वही कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर। तो तोरी तो पहले से कटी रखी थी, हस्बैंड ने ग्रेवी बना दी थी तड़के के लिए, तो खाना मतलब सब्जी बनाने में तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और अभी बस रोटियां सेक लूंगी, और 15 मिनट ही लगी खैर मेरे को खाना बनाने में। और आटा भी मैंने पहले से ही गूंथ के रखा हुआ था। 1:30 बज गया है, लंच टाइम हो गया है, और खाने में मैंने बनाया तोरी की सब्जी। तो लस्सी भी निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। तो लस्सी हस्बैंड के लिए डाल देती हूँ, तो यही लेंगे, मैं तो नहीं लूंगी। सैलेड काट लिया है यहाँ पे खीरे का, तो अभी ले चलती हूँ अंदर, वहीं बैठ के खाएंगे। तो खाना खा लिया है, शाम की चाय भी हो गई है, और खाना खा के मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी, और फिर साथ में थोड़ी सी एडिटिंग का भी काम कर लिया, और अब आई हूँ चाय पी के यहाँ पे। अब मैं इस अस्तर वाले सूट को कंप्लीट कर लूंगी, तो पहले तो इसको अटैच करना पड़ेगा अस्तर के साथ। और इसकी ना स्लीव का कपड़ा कम पड़ रहा था, मतलब जो मेन इसकी स्लीव थी, तो देखो छोटी है, बीच में नीचे से आपको दिख ही रहा होगा, तो इसको जैसे तैसे करके मैंने सेट किया है। और नीचे से ना इसकी शर्ट का आगे से जो डिजाइन था ना, जाल सा बना हुआ था, सीक्वेंस लगे हुए थे पूरी पे, तो साइडों से उसका थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था, ऐसे आर्म होल से जो कटिंग करते हैं ना उधर से, तो हल्का सा जोड़ दे के ना, तो उसको क्या करूंगी नीचे बॉर्डर दे दूंगी। तो ये अस्तर तो मैंने पूरा काट रखा, लेकिन वो वाली लेंथ कम पड़ रही थी जो शर्ट की है, तो नीचे बॉर्डर आ जाएगा ना इसके अस्तर के साथ अटैच हो जाएगा, और ऊपर सिलाई लग जाएगी, तो वो थोड़ा सा पट्टी भी हो जाएगी डिजाइन पट्टी। और बस ये पट्टी लगाने से ना तो पूरी लेंथ तैयार हो ही गई, वरना तो ये आंटी का सूट था किसी का, और आंटियों को तो ऐसा है ना कि 1 इंच आधा इंच भी थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो जाए ना, तो फिर शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि भाई ये पहले देख लेते, कटिंग से पहले नहीं निकल रही थी तो बता देते। लेकिन इतनी 1-2 इंच का ना तो हमें पहले तो पता नहीं लगता, जब हम पूरा काटते हैं ना, स्टिच करते हैं शर्ट को, मतलब कटिंग के बाद निकलता है साइडों से कपड़ा कि कितना बचेगा, पहले तो कोई अंदाजा नहीं होते, 1-2 इंच का तो कोई भी नहीं लगा सकता। तो बस ये जैसे तैसे करके हो ही गया था, वरना तो फिर मैं इसको हाफ स्लीव बनाती। यूं ही हो रहा था ना कि उनकी प्रायोरिटी यही थी कि भाई 3/4 निकल जाए, वरना तो फिर अगर नहीं बनेगी तो फिर हाफ बनाती मैं, तो उनकी चॉइस यही थी, तो फिर इसीलिए मैं इसको जैसे तैसे जुगाड़ करने में लगी हुई थी कि भाई उनका वैसा ही बना दूं जैसा उनको चाहिए। और देखो अस्तर वाले सूट में अगर आपको स्टिच करने में टाइम लगता है ना, तो ज्यादातर टाइम कहाँ लगता है हमारा, तो पहले तो हम अस्तर को उसके ऊपर रख के सेट करते हैं, उसको हमें कच्चा करना पड़ता है, कच्चा करने के हाथ से कच्चा करेंगे, फिर उसके बाद मशीन से कच्चा करना पड़ता है, और तब जाके हमारी शर्ट है ना स्टिच होती है। तो सबसे इजी वाला तरीका यही है कि भाई ये जो फैब्रिक ग्लू आता है ना, बस रखो फैब्रिक को, फैब्रिक अस्तर को भी रखो, और उसके साथ फिर अटैच कर दो, फैब्रिक ग्लू साइडों से लगाओ थोड़ा थोड़ा सा, जरा सा, और बस उसको सेट कर दो कपड़े को। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, इसमें सिलाइयाँ भी कम लगती हैं, और इसमें टाइम भी कम लगता है स्टिच करने में, और है ना फिनिशिंग भी ज़्यादा आती है। सबसे मेन चीज़ क्या है ना, फिनिशिंग की है कि भाई कपड़े में फिनिशिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि इतना ही हमें कितना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है इतनी सब सिलाइयाँ लगाने में, सेट करने में, तो फैब्रिक ग्लू से इजी हो जाता है काम कर। और फिर फिनिशिंग का भी होता है, कस्टमर को चाहिए कि कपड़े में फिनिशिंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो फैब्रिक ग्लू जब यूज़ करते हैं ना, तो उससे हमारी फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। और देखो सिलाइयाँ तो एक्स्ट्रा किसी को भी पसंद नहीं आती हैं, ज़्यादा सिलाइयाँ लगी हुई तो फिनिशिंग को भी खराब करता है शर्ट की, और सिलाइयाँ तो उधर ही होनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, है ना, मजबूती के लिए। और देखो कितना ईजी है ये सब करना ना, फैब्रिक ग्लू ऐसे मैंने शर्ट बिछाई, और इसके किनारों पे सिर्फ मतलब किनारों पे एक पैर छोड़ के, और ये मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया, और इसको अभी सेट कर दूंगी अच्छे से। और ये जो होते हैं ना जॉर्जेट के, और ये थोड़े से सरकने वाले कपड़े, तो इसके लिए तो बेस्ट है। और इसके ऊपर सिलाई मशीन भी अगर चलेगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि भाई सुई में चलाने में कोई दिक्कत आए। तो एक ग्लू और आता है वो ट्यूब वाला, अगर वो हम लगाते हैं ना तो उससे क्या हो जाता है ना, वो स्टिकी हो जाता है, उस पर मशीन चलने में प्रॉब्लम होती है, मतलब सुई जहाँ चलेगी ना, अगर उसके ऊपर ग्लू के ऊपर आ जाएगा तो वो सुई पे चिपक जाएगा ग्लू। तो ये
वाला फैब्रिक ग्लू बेस्ट है, इसको मैं यूज करती हूँ ज्यादातर। और देखिए बिल्कुल मेजर करके मैंने अच्छे से यहाँ पे चिपका लिया। टेबल पे ही या फिर नीचे फर्श पे कर लो ये काम तो इजीली हो जाता है। और जैसे टेलर लोग क्या करते हैं ना, बीच से सेंटर से पूरी शर्ट पे ऐसे फ्रंट और बैक में सिलाइयां डाल लेते हैं, तो उसमें भी अगर ऐसे डाल लो ना तो कहीं ना कहीं झोल थोड़ा बहुत और टेढ़ा मेढ़ा नीचे से या ऊपर से हुए बिना नहीं रहता। तो ये वाला बेस्ट तरीका है, बस इधर रखो और अपना ग्लू लगाओ और साइडों से ही फिर एक्स्ट्रा कपड़ा यहीं पे काट लो टेबल पे ही, तो इससे काफी टाइम बच जाता है। और इस तरीके से काम करने में ना तो कभी शर्ट में झोल आता है और ना कभी छोटा बड़ा रहता है। कभी कभी होता है ना अस्तर छोटा रह जाए, श्रिंक सा ऐसे हो जाता है अंदर से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ऐसे ही तो मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, शर्ट में भी यूज करती हूँ, पैंटे वगैरह करनी हो, ब्लाउज करना हो तो सब पे यही यूज करती हूँ। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।